नमस्काराः वार्तावली वीक्षकाः। विशिष्टे साक्षात्कारक्रमे वार्तावल्याः अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः युवा यः भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वथा अनुरक्तः, सहैव विज्ञानक्षेत्रे अपि कृतभूरिपरिश्रमः अस्ति। सः अस्ति डॉक्टर मृत्युञ्जय गुहा मजूमदार वर्यः। नमस्कारः। भवान् यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इत्यतः अधीतपूर्वः, ततः अमृता विश्वविद्यापीठम् इत्यत्र साम्प्रतं नाम अध्यापयन् अपि अस्ति। भवान् छात्रान् कथमिव प्रेरयति यत् वस्तुतः वैश्विकी दृष्टिः भवता लब्धा पूर्वं, साम्प्रतम् IKS इत्यस्य अपि अत्र भारते विशेषतः उद्भवः इव जातः मन्ये अधुनातने समाजे। तर्हि छात्रान् कथमिव प्रेरयति, विशिष्टा दृष्टिः काचित् तत्र भवता तत्र आरोप्यते? अभी विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान और गणित के विषयों में काम करता हूँ, उसको उन सब विषयों में पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो उसमें हमेशा ये मैं चेष्टा करता हूँ कि उनको साथ में लेके ग्रुप एक्टिविटी जैसे है, मतलब समूह में या फिर ग्रुप्स में जैसे है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा है कि अभी मुझे वहाँ पे दिखता है, क्लासरूम कक्षा में दिखता है कि बहुत सारे मतें, जो मैं मत की बात कर रहा था, अहंकार की भावना की बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से अभी के संदर्भ में बच्चों में भी दिखती हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए, वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज हम जिसको कहते हैं, एक तरीके से इसे करने की बहुत ज़रूरत है। पात्रतां भवान् विशेषतः उद्भावयन् अस्ति। जी। तो इसमें एक और, मैं जो त्रिक शैव दर्शन में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें एक उसका अंश है कि भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। माने अगर आप भेदों को तिरस्कार, मतलब भेदों का तिरस्कार अगर होता है, जहाँ पे हम ये हैं और आप ये कुछ और हैं, इसको अगर हम अलग कर दे तो उसमें से जो कर्म का करने की जो क्षमता है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम योग की बात करें, योग माने क्या? योग माने आप युज शब्द से आता है, तो योग माने आप उस यथार्थ से मिल जाते हैं, मूलभूत यथार्थ से एक तरीके से संलग्न हो जाते हैं, जहाँ पे आप एक उसके साथ ही मिल जाते हैं। वैसे ही आप अद्वैत वेदांत में या फिर इवन त्रिक शैव दर्शन में अगर आप बात करें शिव तत्व की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है वो है प्रत्याभिज्ञा। प्रत्याभिज्ञा के विषय में आचार्य अभिनव गुप्त ने बहुत काफ़ी लेख लिखा है और आचार्य क्षेमराज ने भी बताया है। तो प्रत्याभिज्ञा का माने क्या है? प्रत्याभिज्ञा का मतलब ये है कि आप समझ जाए कि आपका असली मूलभूत यथार्थ है क्या, राइट। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही कर्म करने के बहुत सारी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप अपने बीच में जो भेद है, इसको अगर हटाते हुए साथ में जुड़ के काम करने की जो ये एक तरीके से सामाजिक ज़रूरत है, मैं एक तरीके से कहूँगा। और ये हमें भौतिक शास्त्र से या फिर हमें भौतिक विज्ञान से और भारतीय ज्ञान परंपरा से दोनों से ही दिखने को मिलती है। जी, विशेषतः अध्यापयन् अस्ति, शोभनम्। द्वितीयः प्रश्नः मम, खगोलविज्ञानं वस्तुतः भारतीयं यदस्ति, भारतीयज्ञानपरम्पराश्रितं यदस्ति, तद् सर्वतः तत्र आधुनिकं यद् विज्ञानमस्ति सर्वतः न उपकरोति एवं आक्षेपः भवति यत् वस्तुतः अन्ये सिद्धान्ताः येऽपि सन्ति ते साम्प्रतम् आधुनिकविज्ञानेन संयुक्ताः इव न तत्र शोभन्ते एवमेव तत्र आक्षेपः। तर्हि कथं सन्तुलनं स्थापनीयं भवदृशा? पूर्व के समय से अभी तक बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और विज्ञान में बहुत सारे जो प्रगति है वो काफ़ी सारा रहा है। तो अगर हम कहते हैं जैसे कि हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, अस्त्रों की बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हम आजकल एक शब्द का यूज़ करते हैं। तो वो क्या ब्रह्मास्त्र, क्या वो था? हाँ, या फिर कुछ तकनीकी चीज़ों में जैसे हम विमानों की बात करते हैं, विमान शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें कहा जाता है कि पहले के ज़माने में हमारे पुष्पक विमान आदि रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ बूझ के साथ देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे विमान रहा है, हमारे यहाँ पे विमान रहा है, तो वैज्ञानिक तौर से हम उसे समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हमें और थोड़ी सी चीज़ें पता लगनी चाहिए। जैसे कि हम अंग्रेजी में एक चीज़ है प्रोटोटाइप, माने उसका क्या संकल्पना रहा था। तो वो संकल्पना जो है वो हमें कहीं ना कहीं लेखों में नहीं मिलता है, प्रायोगिक रूप में नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? अगर वो रहा था तो वो कहाँ पे है? तो यहीं पे अगर हम पाश्चात्य जो हमारे बौद्धिक बुद्धिजीवी जो भी हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, ये सिर्फ एक तरीके से काव्य में परिभाषित चीज़ें हैं जो कि असल में नहीं हुई थी। तो बीच में जैसे ओपेनहाइमर जो हमारे वहाँ पे एटम बम उन्होंने जब वो किया था,
तो उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य सूर्य उन्होंने सहस्त्रस्य। वो बताया था श्लोक का वो उन्होंने प्रयोग किया था, उच्चारण किया था। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण ने उसके विषय में बात की है। पर अब अगर वो आप बोलते हैं तो फिर उसमें आपका जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होती है या एटॉमिक रिएक्शन की बात होती है, इसकी परिकल्पना, इसके बारे में विस्तार में, विस्तृत रूप में, प्रायोगिक रूप में कहाँ पे स्थापना हुई है, ये प्रश्न सामने आता है। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें बहुत संतुलन के साथ, हमें बहुत समझबूझ के साथ वो चीज़ें जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वो बिल्कुल आज के संदर्भ में तो क्या, किसी भी संदर्भ में आप देख लें, उसका एक अपना मूल्य है। उसको अगर हम ना सामने रखते हुए इन सब चीज़ों में चले जाएं तो एक तरीके से इन सब जो पहले की चीज़ें हैं वो मूल्य उनका हम खो देते हैं, उसका मूल्य उतना रह नहीं जाता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपका ये चीज़ अगर गलत है तो शायद ये वाले चीज़ में भी इतना महत्व इसका नहीं है एक तरीके से। तो हमें वही संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक युगम अपि स्वीकुर्यात् तथा तत्र सिद्धान्तपक्षस्य प्रतिपादनाय प्रयोगपक्षः अपि तद्दिशैव उत्थापनीयः। जी जी अस्तु, तावत् भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अनेके तत्र विषयाः सन्ति येषां विषये साम्प्रतिकः जनः न जानाति। वस्तुतः ये ते अस्पृष्टाः विषयाः सन्ति। जी। ज्ञानपरम्परायाम् अनेके विषयाः ते सर्वत्र चर्च्यन्ते, परन्तु के ते विषयाः ये साम्प्रतमपि अस्पृष्टाः भवदृशा? दो अलग अलग लेवल पे, सतही लेवल पे चीज़ें परिभाषित होती है। एक है जो सबके समझ में आ जाए, और एक है जो आपको वो की जो है उसके साथ ही आप समझ पाते हैं। तो अभी के संदर्भ में, क्वांटम के संदर्भ में, जैसे हम कहते हैं क्वांटम के परिभाषा में, क्वांटम यांत्रिकी में की डिस्ट्रीब्यूशन बोल के एक चीज़ कहा जाता है, जो कि हमारे ये जो टेलीफोन का यूज़ हम जो करते हैं, कंप्यूटर्स का करते हैं, इंटरनेट का हम जो प्रयोग करते हैं, उसमें जो ये इंफॉर्मेशन पास होता है, इसमें कीज़ का यूज़ होता है, जिसके साथ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे संस्कृत में भी ये जो की का, चाबी का जो एक वो है, महत्व है, ये भी हमें दिखता है। और हर चीज़ हर किसी को समझ में आए ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि साधना का जो एक विषय है, साधना क्या, यानी किस वे में कि हमने जो ये अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं विज्ञान के, उसमें बहुत सारे अलग अलग इसमें पहलुए रहे हैं, जो कि हमने धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़े हैं। तो ये जो पूरी जो एक तरीके से विश्वलेखा जो एक तरीके से कह सकते हैं, ट्रजेक्ट्री जो हम कहते हैं, इसका अपना एक महत्व है। तो क्वांटम में मैंने ये कहना चाह रहा था पहले, बट ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो क्रम है, ये जो साधना का क्रम है, या जो ये जो विश्वरेखा का क्रम है, इसका काफ़ी उपयोग भी रहा है। तो क्वांटम में हो गया या कंप्यूटेशन में हो गया, क्रमशः जो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, किस वे में संदर्भ के साथ उसको समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें हमें संस्कृत में भी दिखती हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी दिखती हैं, और कंप्यूटेशन में भी दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आगे जाते हुए AI हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इन सब चीज़ों में अगर हम अपने दार्शनिक जो हमारे वो हैं पहलुएँ हैं, इसको थोड़ा और आगे रख पाएँ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। एवं वस्तुतः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः तत्र युगमस्ति एतत्। ज्ञातुकामः अहं यत् संस्कृतं कथमिव कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रं वर्धयितुं शक्नोति। अथ नासा इत्येतस्य कश्चन वैज्ञानिकः एकवारम् उक्तवान् यत् वस्तुतः संस्कृतभाषा सङ्गणकस्य कृते नाम अतीव उपयोगिनी अस्ति। तर्हि एकं वक्तव्यम् आधृत्य इव सर्वत्र सर्वमुच्यते वा? तत्र प्रश्नद्वयं सहैव अस्ति यत् विज्ञानस्य क्षेत्रे सङ्गणकस्य विकासाय संस्कृतस्य कियत् योगदानं भवितुमर्हति, अथ कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रे संस्कृतस्य नाम कियत् प्रकारकं नाम तत्र किं विधम तत्र योगदानं भवितुम्? योगदान कैसे? जी, AI के संदर्भ में अभी जब हम बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये संदर्भ के साथ जो हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, एक तरीका तकनीक है ये एक तरीके से, और इसमें और भी अलग अलग पहलुएँ आ रही हैं। SVM बोल के एक तकनीक है, और भी ये जो न्यूरल नेटवर्क्स के साथ एक तकनीक है। इन सब में हम जो अंश है, जो इन्फॉर्मेशन का अंश है, उसे हम भाषा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि 1985 में रूब्रिक्स का एक पेपर आया था, जिसमें ये बताया गया था कि संस्कृत का कैसे प्रयोग हो सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। और ये जो पेपर था, ये जो एक लेख था, इसमें इसका काफ़ी प्रचार हुआ, दुनिया भर में इसका प्रचार हुआ, और उसके बाद से
हमारे भारतीय संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी इस चीज़ को आगे ले जाया गया। बहुत सारे अलग अलग इसमें अन्वेषण और जो ये काम हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम जो कैपेसिटी है हमारे संस्कृत के अंदर, जो एक तरीके से एक हम अंग्रेजी में रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्स संसाधन जो हैं हमारे संसाधनों के साथ अगर हम कंप्यूटेशन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे ले जा सकें, जहाँ पे संदर्भ कह लीजिए, अनिश्चितता कह लीजिए, विरोधाभास का जो ये भाव है इसको कह लीजिए, इन सब को आगे ले जाते हुए अगर हम एक कंप्यूटेशनल पैराडाइम यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक नियमबद्ध एक परंपरा एक स्थापित कर पाए या फिर इसको सामने रख पाए, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में इसका काफ़ी प्रचार होगा और हम भारतीय ज्ञान परंपरा को सदृढ़ एक तरीके से कर पाएंगे आज के संदर्भ में। बहु सम्यक्। तत्र अन्तिमे अहम् अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् विज्ञापयामि, नमश्च करोमि यत् अत्र भवता समयः निष्कासितः वार्तावल्यार्थं। पुनरपि धन्यवादः। नमस्कारः, धन्यवादः।